Good morning students. My today's lecture on सातवाहन डायनेस्टी. आज हम लोग सातवाहन वंश को पढ़ेंगे. बच्चों दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डायनेस्टी बिकॉज इसका जो रीजन है, जो एरिया है वो मगध या ट्रेडिशनल चले आ रहे सेंटर से अलग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेरिटरी वेयर दे आर रूलिंग एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड अबाउट ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी. तो आज हम लोग सातवाहन वंश को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इसके परिचय को समझ लें. वो इंट्रोडक्शन अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी वो कब थी, कहाँ थी. देखिए 1st सेंचुरी BC का जो टाइम है बच्चों वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड टाइम बोला जाता है. पॉलिटिकली इट वाज अ वेरी डिस्टर्ब टाइम. डिस्टर्ब बिकॉज सो मैनी इन्वेडर्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड और ये इन्वेडर्स वन बाय वन चले ही आ रहे थे. अभी आप लोगों ने इंडो ग्रीक्स तो पढ़ा ही. आफ्टर दैट यू विल सी द शकास एंड देन इंडो पार्थियंस आपके कोर्स में नहीं है. पार्थियंस भी आए थे एंड देन ग्रीक्स एंड सो मैनी इन्वेडर्स आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड इन द 1st सेंचुरी. तो जो पहली शताब्दी ईस्वी का जो 100 वर्ष है ये पूरा उथल पुथल वाला है. थोड़ा सा BC से AD तक अगर हम लोग लेके चलें 200 साल ले लें देन यू विल सी द डिस्टर्बेंस अ लॉट इन द टाइम ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. ओके, तो इसी समय सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो प्रारंभ होती है और ये सातवाहन डायनेस्टी महाराष्ट्र, जो आज का वर्तमान महाराष्ट्र है, वहाँ पर आती है. सो स्टार्ट करते हैं. एट द पीरियड ऑफ द डिफरेंट इन्वेजन्स लाइक इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शक्स, कुशान्स, द होल इंडिया वॉज पॉलिटिकल अनस्टेबल, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न द नॉर्दर्न पार्ट. दिस वॉज द टाइम ऑफ 1st सेंचुरी BC. तो ये मैंने जो आपको बताया ये पूरा समय जो था वो काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता का समय था क्योंकि लगातार आक्रमण जो थे वो हो रहे थे. Shung dynasty was followed by the Kanva dynasty and then a dynasty came is in the western part of India which was known as Andhra Satvahan dynasty because they belongs to Bellari which is in Andhra Pradesh. देखिए शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी. मैंने आप लोगों को बताया था कण्व आया था चूँकि वो आप लोगों के कोर्स में इट इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट डायनेस्टी ऑल्सो, तो हम लोगों ने उनको नहीं पढ़ा. तो शुंग के बाद जो डायनेस्टी, जो प्रोमिनेंट डायनेस्टी आकर निकल करके आती है, जो भारत के वेस्टर्न पार्ट में आती है, उसको हम लोग आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी कहते हैं. वाई आंध्र एडेड विद देयर नेम, क्योंकि आंध्र या आंध्र प्रदेश जो है वहाँ के बेल्लारी नामक जगह से इनका ओरिजिन हुआ था. सो ये दे अटैच्ड आंध्र विद देयर नेम. इस तरीके से आंध्र सातवाहन या केवल सातवाहन वंश इसको कहा जाता है. दिस डायनेस्टी वॉज सेंटर्ड इन द महाराष्ट्र एंड देयर कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान विच इज़ पैठन प्रेजेंट डेज. ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज इनका रीजन था और इसमें प्रतिष्ठान उनकी कैपिटल थी. इसको आजकल पैठन कहा जाता है. द फर्स्ट इस्टेब्लिश जो कर रहा है वो है सिमुक. सिमुक इज़ ऑल्सो नोन एज सिंधुक. सिमुक और सिंधुक ये दोनों ही नामों से मिलता है. ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. बच्चों एक इसके टाइम पीरियड को देखिएगा 60 BC to 30 BC मैंने लिखा है. इन मैनी बुक्स इट वॉज गिवन एज 100 BC to 37 BC. वेरिएशन दोनों साइड से है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से भी है और एंड पॉइंट से. एनी वन डेट वी शुड टेक. हमेशा जब अस्थिरता क्यों होती है, जब उनके जो सोर्सेज हैं हमें डिफरेंट डेट्स देते हैं तो वहाँ पर हमको डेट्स में प्रॉब्लम आती है. और चूँकि ये इस्टेब्लिश कर रहा है तो इसके बारे में लिखने वाले बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो कोई भी एक डेट को हम लोग पकड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहिए और ये 1st सेंचुरी BC की डेट ही होनी चाहिए. He was the founder of the dynasty and he was killed the last ruler of the Kanva dynasty, Sudarshan. सुदर्शन जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली. आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट द डायनेस्टी फॉर सम टाइम द माइनर रूलर्स वर रूलिंग लाइक कृष्णा फ्रॉम 30 to 20 BC एंड सातकर्णी फर्स्ट फ्रॉम 20 BC to 2 BC. जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो सिमुक वॉज अ फाउंडर, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई. रूलर्स चलते रहे लेकिन वो रूलर्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे, जिनमें से कृष्णा और सातकर्णी प्रथम दो शासक हैं. आफ्टर सातकर्णी फर्स्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रियल फाउंडर. सातकर्णी फर्स्ट चूँकि कुछ समय बाद आया तो उसने कहा आई एम द रियल फाउंडर नॉट सिमुक. लेकिन आपको पूछा जाए तो ऑलवेज राइट द सिमुक और सिंधुक एज अ फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी.
वाई ही सेड हिमसेल्फ अ रियल फाउंडर, बिकॉज आफ्टर सातवाहन मतलब इसने चूँकि फिर से स्टार्ट करी डायनेस्टी को, इसलिए वो अपने आप को रियल फाउंडर कहता है और उसने काफ़ी प्रोमिनेंट भी बना दिया। इसी कारण बाद के शासकों ने सातकर्णी नाम जो था इसका फर्स्ट जिसका नाम था, इसको अपने पीछे लगाना भी शुरू कर दिया। After Satwan, some other successors like Satkarni II, Hal, some other next very prominent rulers, finally from Gautami Putra Satkarni became the powerful rulers. तो जो सीरीज ऑफ सिंपल रूलर्स या ऑर्डनरी रूलर्स थी वो मैंने आपको बताई। इसमें जो पावरफुल रूलर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं पढ़ाई के हिसाब से भी एग्ज़ाम के हिसाब से भी, वो अब हम लोग डील करने जा रहे हैं। इन विच वन इज़ द गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी 106 AD से 130 AD, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। नॉट इज़ AD, इट इज़ नॉट BC। बच्चों आप लोग भी हिंदी वाले भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर BC या ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी से चलेगा, तो आप लोग 106 ईस्वी से 130 ईस्वी लिखिएगा। ही रीस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ द डायनेस्टी, इसने फिर से अपने वंश की सम्मान को बनाया, स्टार्ट किया। गौतमी वॉज हिज मदर, ही स्टार्टेड द न्यू ट्रेडिशन ऑफ फुटिंग द नेम ऑफ द मदर विद देयर नेम। इसने गौतमी जो उसकी माँ थी उसका नाम अपने नाम के साथ में जोड़ा और फिर ये एक ट्रेडिशन हो गया। सातवाहन लगभग सभी शासकों ने अपनी माँओं के नाम अपने नाम के साथ जोड़े। नासिक इंस्क्रिप्शन एंड सब कॉइन्स आर द मेन सोर्स ऑफ हिस पीरियड। नासिक का अभिलेख और सिक्के जो उस समय के काफ़ी अच्छे बनने लगे थे, सातवाहनों के उत्कृष्ट थे, वो इनके मेन प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। ही वॉज सेड दैट ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ द पावर ऑफ शक एंड प्राउड ऑफ क्षत्रियाज। इसको ये कहा जाता था कि इसने शकों की शक्ति को और क्षत्रियों की शक्ति को समाप्त कर दिया। द एक्सपेंशन वॉज बिटवीन द मालवा टू कृष्णा रिवर एंड फ्रॉम विदर्भा टू द कोंकण। उत्तर से दक्षिण की ओर मालवा से कृष्णा तक इसका विस्तार था और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखा जाए तो विदर्भ से कोंकण की तरफ इसका विस्तार था। तो इस तरीके से इसने ना केवल इस्टेब्लिशमेंट किया बल्कि उसको एक्सपेंशन भी करके दिया। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, द नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर वॉज द वशिष्ठी पुत्र पुलमावी विच इज फ्रॉम द 130 AD टू 159 AD। ही वॉज द सन ऑफ द गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये गौतमी पुत्र का पुत्र था। हिज वॉर विद द कंटेम्प्रेरी शका रूलर्स चष्टन एंड रुद्रदामन, इसके जो दो युद्ध थे जो प्रोमिनेंट, अभी हम लोग शक अलग से भी पढ़ेंगे, तो जो प्रोमिनेंट शक रूलर्स हैं चष्टन और रुद्रदामन, इनसे इसका युद्ध हुआ। चष्टन डिफीटेड एंड कैप्चर्ड सब टेरिटरी, और चष्टन ने इसके कुछ भागों पर इसको हरा करके इसका कब्जा भी कर लिया। लेटर ही मेंटेन सम मैरिटल रिलेशंस विद रुद्रदामन, फिर उसने इस शत्रुता को ख़त्म किया और रुद्रदामन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ही वॉज कॉल्ड द दक्षिणापति बिकॉज ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज टूवर्ड साउथ। इसको दक्षिणापति भी कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण की ओर अपनी सीमाओं को बढ़ाया। मैनी बौद्ध स्तूपा वर रिकन्स्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड, बौद्ध स्तूपों को रिकन्स्ट्रक्ट करें, स्पेशली सांची के लिए बोला जाता है कि रिकन्स्ट्रक्शन का काम इसने किया था। Successes of the Pulmavi, some successes are which are not prominent, you have just to know about the rulers, वो इनमें से कुछ हैं। शिवश्री सातकर्णी 159 से 166 AD, शिव स्कंद सातकर्णी 166 से 174 AD, they are the ordinary rulers. Next was Yagyashri Satkarni, who was from the 174 to 202 AD, was the last prominent ruler of that dynasty. He was taken North Konkan एंड नर्मदा वैली फ्रॉम द सक्सेसेस ऑफ रुद्रदामन। तो वो हिस्से जो रुद्रदामन ने अपने समय में ले लिए थे मित्रता के पहले, वो हिस्से इसने जो है वो वापस से कॉन्कर कर ली, क्योंकि रुद्रदामन चला गया था, उसके भी सक्सेसेस वीक थे, इसलिए कोंकण का हिस्सा कुछ जो उसके पास था और नर्मदा वैली इसके पास आ गया। पुलमावी थर्ड वॉज द लास्ट रूलर इन 2nd century BC, दिस डायनेस्टी वॉज फिनिश्ड। लगभग द्वितीय शताब्दी, इट्स नॉट CBC है बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने गलती से, इसको 2nd century BC लिख दिया। इट्स 2nd century AD के आसपास ये जो है ख़त्म होते होते 2nd century AD ख़त्म होते होते ये वंश भी ख़त्म हो गया। इसको ज़रूर से करेक्शन करिएगा, ये मेरे PDF में CBC की जगह CAD लिख लीजिएगा, ईसा पूर्व की जगह। आफ्टर सातवाहन इक्ष्वाकु एंड आभीर डायनेस्टी केम इन दिस प्लेस, जिस जगह पे ये राज्य कर रहे थे उस जगह पे इक्ष्वाकु वंश और आभीर डायनेस्टी आ गई। इसके बाद
Now, what were the contribution of the Satavahan? Satavahan rulers not only put their mother's name with them, but also women taken part in the administration. सबसे बड़ी woman prominency जो हमें देखने को मिलती है कि जो woman माता का नाम अपने नाम के साथ लगा रहे हैं, एट द सेम टाइम महिलाओं को प्रशासन में भी हिस्सा दे रहे हैं। ये सातवाहनों के समय देखा गया। फर्स्ट टाइम सातवाहन स्टार्टेड लैंड डोनेशंस विदाउट टैक्स फॉर द ब्राह्मण्स एंड द बौद्ध मॉन्क्स ओनली। तो ब्राह्मणों को और बौद्ध साधुओं को बिना टैक्स वाली ज़मीन दान करने का जो चलन है, जिसे बाद में अग्रहार कहा गया था, वो सातवाहनों ने प्रारंभ किया। इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल ट्रेड वॉज इन प्रॉस्परस कंडीशन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के जो व्यापार थे वो बहुत अच्छे थे। सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आर बैरीगाचा, सोपारा एंड कल्याण। ये सब डॉकयार्ड्स हैं या पोर्ट हैं हमारे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड विद रोम वाज आल्सो इन वेरी गुड कंडीशन। रोम के साथ जो व्यापार था वो भी काफ़ी अच्छा माना गया। प्राकृत वाज अ गवर्नमेंट लैंग्वेज एंड गाथा सप्तशती विच इज़ रिटन बाय द हाल एंड वृहद कथा विच वॉज रिटन बाय द गुणाढ़ वॉज इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स। तो इस समय जो है प्राकृत को सरकारी भाषा के रूप में ले लिया गया था। जो हाल है वो गाथा सप्तशती लिख रहा है और वृहद कथा जो है वो गुणाढ़ लिख रहा है। ये दोनों ही बहुत अच्छे साहित्य हैं जो सातवाहनों के समय में लिखे गए। बच्चों, सो दिस इज़ योर सातवाहन डायनेस्टी। बच्चों, जब भी आप किसी भी, मान लीजिए आपसे केवल वशिष्ठीपुत्र पुलमावी भी पूछा गया है तो आपको उसको तो डिटेल में लिखना, बाकी के रूलर्स को आप इन शॉर्ट बता करके, स्टार्टिंग किसने करी वो बता करके, एंड देन अचीवमेंट्स ऑफ द Pulmavi as well as the Satavahan dynasty you have to give. So this is the sufficient for the today's lecture बच्चों। इसके आधार पर आप सातवाहन डायनेस्टी को रेडी कर लेना। स्टे एट होम एंड बिल्कुल स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।